बैठक हुई और उसमें सारे विषयों की समीक्षा की गई। 15वें वित्त आयोग से 2022-23 के लिए पंचायतों को टाइड फंड से 263 करोड़ 35 लाख रुपए और अनटाइड फंड से 175 करोड़ 61 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा 2023-24 के लिए टाइड फंड से 267 करोड़ और अनटाइड फंड से 178 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है, और जिसके लिए हमने ये आग्रह किया है सभी से कि इसको आप खर्च करें। और हमने समीक्षा की है, उसमें हमने रुद्रप्रयाग को बहुत पीछे पाया है, और हरिद्वार के चुनाव हुए हैं, वहाँ पर जिला पंचायत बनके गठित हुई है, तो थोड़ा सा विलम्ब हुआ है, तो उनको हमने थोड़ा समय भी दिया है। इसके अलावा जो है पंचायत घरों का 2022-23 में 200 पंचायत भवन स्वीकृत हुए हैं और 34 पूर्ण किए गए हैं, और इसके अलावा जो है खर्च 2 करोड़ का हुआ है लगभग। इसके अतिरिक्त RGSA के अंतर्गत 22-23 में 100 स्वीकृत हुए हैं, जिसमें 14 पूर्ण किए गए हैं, 46 निर्माणाधीन है, इसमें खर्च 50 करोड़ का किया गया है। 23-24 में 100 स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से 100 हमारे पूरे के पूरे जो है निर्माणाधीन हैं। राज्य सेक्टर में पंचायत घरों में 2022-23 में 500 स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 378 पूर्ण हो गए हैं, 122 जो है अभी निर्माणाधीन हैं। पंचायत भवनों की मरम्मत के लिए 22-23 में 150 स्वीकृत हुए हैं, 150 जो है पूर्ण हो गए हैं। 23-24 में 150 निर्माणाधीन है। तो हमने ये कहा है कि जो भवन हैं उनकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, और इससे गांव के अंदर जैसे ही गांव हमारे मजबूत होंगे, हमारा भारत मजबूत होगा। आज इसी आग्रह को करते हुए हम लोगों ने पूरी समीक्षा ली है और सभी से आग्रह किया है कि आप पूरे पैसे को खर्च करें, गांव के विकास के लिए खर्च करें। उसमें हमने खासकर ठोस अपशिष्ट के लिए कहा है कि गांव के घर से ही उसको सेग्रीगेट करें, ताकि जो जैविक खाद है वो अलग रखी जाए, गांव में उसका लोग उपयोग करें और बागवानी के लिए उपयोग किया जाए, और जो प्लास्टिक वेस्ट है उसकी रिसाइकलिंग हो। और उसके लिए हमारे ठोस अपशिष्ट के लिए हमारे कॉम्पैक्टर्स लगे हुए हैं, हमारे पास गाड़ियां हैं। कुछ समस्या आई है कि गाड़ियां पहाड़ में चल नहीं पा रही हैं, तो उसके लिए हमने कहा कि अनटाइड फंड से आप बड़ी गाड़ी ले सकते हैं। तो इस प्रकार की पूरी समीक्षा की गई, और निश्चित रूप में लोग पैसा पूरा खर्च करेंगे तो आगे भी हमें पैसा केंद्र सरकार से लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और हमारा पंचायत का काम अच्छा होगा। इसके साथ साथ हमारी एक महत्वाकांक्षी योजना है, और जिसके तहत हम लोग एक पंचायत यात्रा करने जा रहे हैं, उत्तराखंड पंचायत यात्रा करने जा रहे हैं, जिसमें गांव-गांव को लेकर के हम सब जगह जाएंगे। गांव के अंदर प्रवेश करने पर पैदल यात्रा होगी, शहर के अंदर प्रवेश करने पर पैदल यात्रा होगी। सभी के अंदर उत्साह भरा जाएगा कि भाई गांव को साफ रखना है, और गांव हमारी पवित्र भूमि है, और गांव की उपज को, इनकम को बढ़ाना है, जिसमें मधुमक्खी पालन हो गया, मशरूम फार्मिंग हो गया, मालाबार नीम को उगाने का हो गया, बांस उगाने को हो गया। इस प्रकार से हम चाहते हैं कि गांव की इनकम बढ़े। अगर आप कार पार्क बना सकते हैं तो उससे भी इनकम कमाइए। तो इस प्रकार से हम चाहते हैं कि गांव स्वावलंबी हों, इनकम उनकी बढ़े, और उसके साथ साथ किसी भी एक स्वतंत्रता सेनानी हो या जो हमारे बुजुर्ग हों, उनकी कोई अच्छी तिथि हो, उस पर गांव के अंदर उत्सव बनाया जाए, और सब मिलकर के गांव के उत्पादों को लेकर के, गांव के भोजन को लेकर के, पारस्परिक रूप से लेकर के उस पर्व को मनाया जाए, और बड़े उत्साह से उसको मनाएं, और जो इसमें अच्छा करेगा उसको हम इनाम भी देंगे।